न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान। यूक्रेन ने रूस के 800 सैनिकों को मार गिराया, ये दावा कर रहे हैं अब राष्ट्रपति। रूस के 30 टैंक, 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर मार गिराए यूक्रेन ने। ये यूक्रेन अब दावा कर रहा है कि 800 सैनिकों को हमने मार गिराया। यूक्रेन ने रूस के 800 सैनिकों को मार गिराया। रूस के 30 टैंक, 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर यूक्रेन ने मार गिराए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बहुत बड़ा बयान, इसीलिए रूस ये कह रहा है कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। उधर रूस रुकेगा नहीं और यूक्रेन भी थमेगा नहीं, झुकेगा नहीं यूक्रेन, ये कह रहा है यूक्रेन लगातार। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा बयान जो सामने आया कि हमने रूस के 800 सैनिकों को मार गिराया। हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और तमाम जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं यूक्रेन पर हमला के लिए, 30 टैंक, 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर रूस के मार गिराए यूक्रेन ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह बयान। लगातार तनावपूर्ण माहौल अभी भी यूक्रेन के अंदर बना हुआ है। रूस यूक्रेन की तनाव को लेकर लगातार अन्य देश भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बीच बचाव के लिए नहीं आ रहा। अमेरिका ने भी यह कह दिया कि अपनी सेनाओं को हम भेजने वाले नहीं है यूक्रेन के अंदर, जो कुछ होगा अब नाटो को ही करना है। ऐसे में क्या एक्शन अब लिया जाएगा, क्योंकि रूस का एक्शन लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार बमबारी जारी है। कीव में सुबह से लगातार धमाके हो रहे हैं। रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार बमबारी जारी है। कहा यह जा रहा है कि रूस की सेना लगातार कीव की तरफ आगे कदम बढ़ा रही है और आने वाले कुछ समय में कीव पर पूरी तरह से अपना कब्जा भी रूस करेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार बमबारी जारी। तस्वीरें एक तरफ आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से हमला किया जा रहा है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कर्फ्यू लगा दिया गया रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक, ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं उठाई। अभी लोग घरों में फिलहाल कैद हैं। कई भारतीय जो कीव में फंसे हुए हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं भारत सरकार से कि उनको यहां से बाहर निकाला जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देर रात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। उनसे भी यह कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता हमारे अपने लोगों को यूक्रेन से बाहर निकालना है। यूक्रेन के अंदर जो भारतीय फंसे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घड़ियां आएंगी और मैं यहां से अपने घर की तरफ यानी कि हिंदुस्तान बढ़ूंगा। फ्लाइटों को रोक दिया गया। कई ऐसे ट्रेन जो जा रही थी रास्ते में उन्हें रोक दिया गया। यात्री वहां पर फंसे हुए हैं, कई छात्र फंसे हुए हैं। वो अब इस कोशिश में लगातार हैं कि कैसे वो यहां से बाहर निकलें। कई टैंकों को तबाह किया यूक्रेन, ये कह रहा है रूसी सेना ने यूक्रेन के कई टैंकों को तबाह किया, कई सैनिकों को मार गिराया और इसीलिए रूस की बौखलाहट और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कीव में सुबह से लगातार बमबारी हो रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले का दूसरा दिन। रूसी जेट को मार गिराने का यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है। इस बमबारी भरी तस्वीरों के बीच रूस पर भी अटैक लगातार कर रहा है यूक्रेन, लेकिन भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया। पुतिन से लगातार संपर्क में है पीएम नरेंद्र मोदी। यूक्रेन को काफी उम्मीदें थी कि पीएम नरेंद्र मोदी जब हस्तक्षेप करेंगे तो हालात सामान्य होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ लगातार रूसी सेना कदम बढ़ाते चली जा रही है। यूक्रेन के कोनोटॉप शहर को रूसी सेना ने घेर लिया। पुतिन ने कीव पर आज पूरी ताकत लगा दी और हमले की कही है बात। ऐसे में क्या है आगे की तस्वीरें और किस तरह से रूस हमला कर रहा है, क्या रणनीतियां बना रही है, क्या प्लानिंग हो रही है, कि ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हालात हैं, किस तरह के मंजर हैं, रूस क्या कदम उठा रहा है, यूक्रेन क्या कर रहा है लगातार। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन में शुरू हुई जंग है और दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। कुछ देश रूस के साथ हैं तो ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हैं। ऐसे में आपको अब बताएंगे कि रूस के साथ कौन कौन से देश हैं। देखिए, अब रूस के साथ चीन, बेलारूस, तुर्की, क्रोएशिया और अजरबैजान, ये देश जो इस समय रूस के साथ हैं। और इधर आप देखिए रूस के खिलाफ कौन से देश हैं। ईयू के सभी देश, ब्रिटेन, जापान, यूक्रेन, अमेरिका,
ये देश हैं जो यूक्रेन के खिलाफ है। अमेरिका, ईयू के सभी देश, ब्रिटेन, जापान और यूक्रेन, अमेरिका भी खिलाफ है। लगातार अमेरिका ये कह रहा है, बेशक अपने सैनिकों को यूक्रेन नहीं भेज रहा है, लेकिन अमेरिका का यह कहना कि नाटो अब कुछ कदम उठाएगा, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हम अपने सैनिकों को भेजने नहीं वाले। चीन, बेलारूस, तुर्की, क्रोएशिया और अजरबैजान, ये देश जो इस वक्त रूस के साथ खड़े हैं। चीन देखिए शुरू से ही लगातार खड़ा था। तो ऐसे में और कौन कौन से देश अभी ऐसे हैं जो रूस के साथ आगे आएंगे, कौन से ऐसे देश हैं जो रूस के खिलाफ जाएंगे? भारत का रुख अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं, क्योंकि भारत अभी बीच में है। एक तरफ रूस से भी बातचीत जारी है, यूक्रेन भी लगातार मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि सैन्य शक्ति के मुकाबले में दोनों देश कहां पर खड़े हैं, किसके पास ज्यादा ताकत है, क्योंकि रूस के पास तो 8.5 लाख सैनिक हैं जो लगातार अपने कदम बढ़ा रहे हैं। रूस की बॉर्डर सीमा के अंदर कीव में वो घुस चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि आज कीव पर पूरी तरह से कब्जा रूस का हो जाएगा, क्योंकि मिसाइलें लगातार सुबह से ही ताबड़तोड़ रूस की तरफ से दागी जा रही है और मुंहतोड़ जवाब उसका यूक्रेन भी दे रहा है। देखिए आप, रूस के पास क्या क्या है, यूक्रेन के पास क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं पहले रूस की सैनिक की हम बात करें 8.5 लाख। वहीं कुल जहाज की हम बात करें तो 4173। जंगी जहाज की अगर हम बात करें तो रूस के पास 772, यूक्रेन के पास 73 जंगी जहाज हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो रूस के पास है 544, तो यूक्रेन के पास 34 हेलीकॉप्टर हैं। रूस के पास 12,420 टैंक हैं, तो यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन के पास 2,596 टैंक हैं। कुल जहाज है 318, जंगी जहाज है 73, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है 34 और टैंक है 2,596। मतलब कि ये आंकड़ा बहुत कम है रूस की अपेक्षा यूक्रेन के पास। इसलिए यूक्रेन मुंहतोड़ जवाब तो दे रहा है, लेकिन वो कार्रवाई, वो कदम नहीं उठा पा रहा है जिस तरह से रूस लगातार हमला कर रहा है यूक्रेन पर। अटैक की खबरें पिछले कई दिनों से चली आ रही, हालांकि इसको लेकर दुनिया के कई देश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाने में लगे थे, लेकिन आज सुबह रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। इस आक्रमण के साथ ही तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी अब मंडराने लगा है। लोग कह रहे हैं कि यह आहट है तीसरे विश्व युद्ध की। ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए अब आप देखिए पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर के पीछे की वजह क्या थी, यह अब आपको बताएंगे। चलिए ग्राफिक्स अब आप देखिए कैसे शुरू हुआ पहला विश्व युद्ध। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, फिर दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये देश जो दूसरी तरफ थे। ये शुरुआत थी पहले विश्व युद्ध की। और अगर हम बात करें 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी की सर्बिया में जिस तरह से एक्शन देखा गया, सर्बिया के नागरिक ने गोली मारी, फिर उसके बाद ये हालात बिगड़ते चले गए। आगे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया की मांग को सर्बिया ने नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद विश्व युद्ध की आहट जो थी वो लड़ाई में तब्दील हो गई। नाराज ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर हमला बोल दिया। इस हमले के साथ पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। तो चलिए दूसरे विश्व युद्ध की भी आहट, चिंगारी कब लगी थी ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है। लोग ये कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की चिंगारी कब लगी ये अब आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए। पहले वर्ल्ड वॉर की तो बातें आपने जान ली, लेकिन पहले वर्ल्ड वॉर में हारे जर्मनी से वर्साय संधि करने को मजबूर किया गया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे, युद्ध का दोषी मानते हुए जर्मनी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया। इसके साथ ही 1922 में मुसोलिनी और 1933 में हिटलर के रूप में तानाशाही सरकार का जिक्र हुआ। हिटलर के नेतृत्व में मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया और पर अटैक किया गया और फिर उसके बाद पोलैंड की मदद के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये दूसरे विश्व युद्ध की बातें हम आपको बता रहे हैं। इस हमले से ही दूसरे वर्ल्ड वॉर की भी शुरुआत हो गई। देखिए किस तरह से लगातार अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट इसीलिए हम बता रहे हैं। लेकिन भारत से 5000 किलोमीटर दूर जो जंग छिड़ी है, यूक्रेन और रूस आपस में भिड़ चुके हैं। रूस के रॉकेट यूक्रेन पर बरस रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन भी झुकने के लिए राजी नहीं है। एक एक करके नाटो नेशन के राष्ट्राध्यक्ष सामने आ रहे हैं, रूस को कोस रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने मौजूद समय को इतिहास के लिए टर्निंग पॉइंट बताया। ब्रिटेन रूस को घातक परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। अमेरिका ने इस युद्ध में होने वाले हर मौत के लिए रूस को कसूरवार ठहराया।
तो वहीं चीन ने रूस के हमलों को किसी तरह का कब्जा मानने से इनकार कर दिया। भारत पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर रखा हुआ है। हजारों किलोमीटर दूर हो रहे युद्ध का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर अपने मेहमानों से बात हम करेंगे और आपको बताएंगे भी, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट आप देखिए। रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। रूस ने यूक्रेन अटैक के बाद अपने इरादे दिखा दिए। दुनिया में हाहाकार मच गया। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की गूंज सुनाई दे रही है। फाइटर जेट्स भले ही यूक्रेन के आसमान में गूंज रहे, रूस के विमान तबाही मचा रहे हैं। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन ने भारत से मदद की गुहार लगाई। इधर इसका असर 4,500 किलोमीटर दूर भारत पर भी पड़ा है। कुछ असर सीधे रूप से तो कुछ परोक्ष रूप से। दरअसल यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में भारत के करीब 20,000 से अधिक लोग और छात्र रहते हैं। विश्व युद्ध के हालात में इन लोगों की सुरक्षा अहम मुद्दा है। भारत ने 22 फरवरी को ही अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की थी। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य जंग का असर भारतीय शेयर बाजार पर दिख रहा है। आज सुबह एशियाई बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स 1,814 अंकों की गिरावट के साथ खुला और क्लोजिंग तक शेयर बाजार 2700 अंक तक लुढ़क गया। रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। रूस यूरोप में नेचुरल गैस का करीब 1/3 प्रोडक्शन करता है। वैश्विक तेल उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी करीब 10% है। दोनों देशों में युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी सैन्य और आर्थिक हमले की तैयारी में जुटे हैं। इन सब के बीच पूरे घटनाक्रम पर भारत की नजर है। स्थिति विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है कि जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहां पर हैं, उन सभी को निकाला जाए। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए। बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए। युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, यही भारत की। यूक्रेन पर पुतिन की कार्रवाई के बाद दुनिया हलकान है, परेशान है। ऐसे में भारत के लिए भी चुनौती कम नहीं है। कई मोर्चे पर हिंदुस्तान को अपने आप को साबित करना पड़ा है। अगर महायुद्ध होता है तो भारत का क्या रुख होगा और ऐसे हालात में अपने हितों की कैसे सुरक्षा करेगा, ये बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो लगातार तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, इसका अंत कहां पर होगा, ये सभी को इंतजार है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन में रूस के मिलिट्री एक्शन को लेकर बड़ी खबर। रूसी फौज ने यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स पर हमला किया। जापोरी जाजिया बॉर्डर पर ये गार्ड्स पर हमला किया गया है। रूसी फौज ने यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स पर हमला किया क्योंकि सीमा के अंदर लगातार रूसी सैनिक दाखिल हो रहे हैं। जापोरी जाजिया बॉर्डर पर गार्ड्स पर हमला किया गया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, रूस यूक्रेन हमले से जुड़ी। यूक्रेन में रूस के मिलिट्री एक्शन को लेकर बड़ी खबर। रूसी फौज ने यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स पर हमला किया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन गार्ड्स पर हमला करने का मकसद कि आसानी से रूसी सैनिक दाखिल हो सके उनकी सीमा के अंदर, क्योंकि आज दोपहर तक हो सकता है कि कीव पर कब्जा भी कर ले रूस। लगातार चेतावनी दे रहा है यूक्रेन को, और यूक्रेन भी ये कह रहा है कि हमने 800 सैनिकों को रूस के मार गिराया, 5 हेलीकॉप्टर को हमने मार गिराया, फाइटर जेट को हमने मार गिराया। ऐसे में आगे रूस भी तो और बड़ा एक्शन लेगा, इसीलिए रूस लगातार अपने मिलिट्री को आगे कदम बढ़ाने के लिए बोल रहा है। लगातार ये कह रहा है कि आगे आप बढ़िए। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से शांति है
यूक्रेन की ताजा तस्वीरें सबसे पहले न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। देखिए हमले की तस्वीर, रात भर वहां पर बमबारी होती रही, मिसाइलें रूस की तरफ से छोड़ी जाती रही, और दूसरी तरफ वो तस्वीर जहां पर अभी वीरान है ये गलियां, लोग यहां पर निकल नहीं रहे बाहर, लेकिन इसके बावजूद यहां पर भी हमले लगातार किए जा रहे हैं। बॉर्डर पर गार्ड्स पर हमला किया गया और हमला करने के बाद यूक्रेन में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है रूस लगातार। पुतिन का यह कहना है कि ये जंग अब थमेगी नहीं इतनी आसानी से, ये लगातार हमला रूस की तरफ से बरकरार रहेगा। तो बॉर्डर पर गार्ड्स पर हमला किया गया। ताजा तस्वीरें न्यूज इंडिया सबसे पहले आपको दिखा रहा है। कल सुबह से लगातार इस खबर पर हम इसीलिए बने हुए क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, क्या ये उसी की आहट है? क्या विश्व उसी की तरफ बढ़ चुका है? क्योंकि पहले और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहां से हुई थी ये भी हमने आपको दिखाया ग्राफिक्स के जरिए। तो ऐसे में अन्य देश अब क्या करेंगे, कौन से देश रूस के साथ हैं, कौन से खिलाफ हैं, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन तनावपूर्ण माहौल के बीच एक और तस्वीर आप देखिए, सैनिक किस तरह से मुस्तैद हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, किस तरह से धमाके हुए और इनको भी नुकसान हुआ। यूक्रेन की ताजा तस्वीरें जहां पर कई सैनिक ऐसे जो शहीद हो गए, जिनको अपनी जानें गंवानी पड़ी। लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है सबसे पहले, क्योंकि कई ऐसे सैन्य इलाके भी हैं जहां पर रूस ने बमबारी की है। जो ताकत है यूक्रेन की उसको भी ध्वस्त कर दिया है, जमींदोज कर दिया रूस ने। देखिए रात भर बमबारी होती रही। कीव के लोग ये बता रहे हैं कि हम सो नहीं पाए और धमाके की आवाज उन्हें रात भर सुनाई दी। तैयारी यूक्रेन बेशक किया हो, लेकिन उतनी क्षमता नहीं है, रूस के सामने कहीं पर भी टिकने वाला नहीं है, क्योंकि अन्य देश भी इस समय यूक्रेन के साथ कोई भी खुलकर नहीं आ रहा है। चाहे हम बात करें हिंदुस्तान की, अमेरिका की या फिर चाइना की, ये सब तो, चाइना तो खिलाफ खड़ा है यूक्रेन के। तो लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से यूक्रेन में इस वक्त तस्वीरें हैं। यूक्रेन यह भी दावा कर रहा है कि 800 से ज्यादा रूसी सैनिक हमने मार गिराए, 30 टैंक, 7 जासूसी एयरक्राफ्ट भी हमने तबाह कर दिए रूस के। और आज हमले का दूसरा दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई धमाके सुने गए। सुबह भी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान किया। धमाके की तस्वीर और आवाज ही आप सुनिए। यह आवाज है उस भयावह मंजर की जो इस वक्त यूक्रेन में लगातार होती चली आ रही है। सुनिए आप। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है युद्ध के बीच। कीव में एक बिल्डिंग पर मिसाइल गिर गई। रूसी विमान पर हमले के दौरान बिल्डिंग पर यह यूक्रेन की मिसाइल गिरी। मिसाइल गिरने से बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ, यह बताया जा रहा है। तो लगातार मिसाइल जो दागी जा रहे हैं रूस की तरफ से, कई बिल्डिंगों को भी नुकसान हुआ, कई लोगों की जानें चली गई, कई आम नागरिक की मौतें हो गई। यूक्रेन के सैनिकों की भी लगातार जानें जा रही हैं, जो बीच में लगातार यूक्रेन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी कहना यूक्रेन के राष्ट्रपति का कि हमारे सैनिक डरने वाले नहीं है, पीठ दिखाकर नहीं जाने वाले। रूसी विमान पर हमले किए तस्वीर। तो चलिए अब आपको दिखाएंगे कि यूक्रेन में कैसी तस्वीरें इस वक्त है, जो तस्वीरें लगातार न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि वहां पर कैसे हालात हैं। सुबह से जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से रूस वहां पर मिसाइलों को छोड़ रहा है। देखिए ये ताजा वीडियो जो अभी सामने आया, 2 बिल्डिंगें जो धराशायी हो गई। ये वो बिल्डिंग जहां पर रूस की तरफ से जो मिसाइल छोड़े गए, कई आम नागरिकों की मौत हो गई। यूक्रेन की ये तस्वीरें, माफ करिएगा, बिल्डिंगें जो ध्वस्त हो गई। और कल से लगातार ये बमबारी जारी है यूक्रेन पर रूस की तरफ से। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन रूस के सैनिकों को तो मार गिराया। यूक्रेन की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो
तो चलिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार यूक्रेन में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। रूस की तरफ से जो मिसाइल छोड़ गया एक बिल्डिंग पर जा गिरी है। यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि 800 रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने मार गिराया, मिसाइलों को भी मार गिराया, हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया, लेकिन रूस लगातार अभी भी कार्रवाई कर रहा है। रूस का यह कहना कि यूक्रेन अगर जवाबी कार्रवाई में हमारे सैनिकों को मारेगा तो फिर आगे और भी उससे इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है निकलकर कि यूक्रेन में हालात कैसे हैं। 800 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया। यूक्रेन ये कह रहा है 30 रूसी टैंक और 7 जासूसी एयरक्राफ्ट को भी तबाह किया गया। यूक्रेन सरकार ने 18 से 60 साल के पुरुषों को देश छोड़ने पर अभी रोक भी लगा दी है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि यूक्रेन ने अपने 10,000 नागरिकों को मुकाबले के लिए राइफल तक दे दी है। आप मुस्तैद रहें। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान भी दिया और कहा कि दुनिया ने हमें जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। यूक्रेन ये जान रहा है कि कोई देश इस वक्त साथ खड़ा नहीं है हमले में यूक्रेन के साथ। कीव में और यहां पर रूसी सेना जो दाखिल हो चुकी है, यह भी कहा कि रूसियों का पहला टारगेट वही और दूसरा टारगेट उनकी फैमिली। कीव पर कब्जे के बाद राष्ट्रपति ये कह रहे हैं यूक्रेन के कि पहला टारगेट तो उनका कीव पर है, उसके बाद हमारा परिवार। रूस और यूक्रेन जो लगातार युद्ध ये अभी जारी है। 137 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। 316 लोग जो अभी घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन पर रूस की तरफ से कुल 203 हमले किए गए। 160 हमले मिसाइलों से किए गए। 83 हमले लैंड बेस्ड टारगेट किए गए, मतलब कि जमीन पर हमले किए गए। यूक्रेन की रक्षा मंत्री ने दावा किया कि यूक्रेनी फोर्सेस ने रूस के 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर, 30 टैंक को तबाह कर दिया। रूस की सेना यूक्रेन के शहर कोनोटोप को घेर ली है। बाकी फोर्सेस राजधानी कीव की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है। तो 3 तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उन हमलों के निशान की, दूसरी तस्वीर भावुक कर देने वाली। एक सैनिक जब अपने परिवार को छोड़कर इस जंग के मैदान में कूद पड़ा है। तीसरी तस्वीर जो लगातार सुबह से आ रही है, धमाके की ये तस्वीर, तीसरे विश्व युद्ध की आहट किस तरफ इस दुनिया को लेकर जा रही है ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इसका प्रभाव तो पूरे विश्व पर अब पड़ेगा। दूसरी तस्वीर झकझोर कर रखती है, क्योंकि ये तस्वीर उस लम्हे की है जब एक सैनिक जब जंग के मैदान में जाता है अपने परिवार को छोड़कर, क्या बीतती है उन पर। 3 तस्वीरें ये काफी हैं। एक तरफ जब बख्तर बंद गाड़ियां सड़कों पर घूमती हुई दिखाई दे रही हैं, जा रही हैं युद्ध के मैदान में, देखिए धमाके की तस्वीर, और एक तरफ कुछ ऐसे इलाके जिनको तबाह कर दिया गया रूस की तरफ से, जहां पर यूक्रेन के हथियार रखे थे, टैंक रखे थे। और एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन का रूस पर साइबर अटैक। रूस के कई सरकारी वेबसाइट पर हमला किया गया। रूस के कई चैनल और वेबसाइट हैक किए यूक्रेन ने। यूक्रेन 2 दिन पहले भी यह कदम उठा चुका है, इसीलिए रूस और भी ज्यादा बौखला गया था। रूस के कई सरकारी वेबसाइट पर हमला किया यूक्रेन ने। रूस के कई चैनल और वेबसाइट भी हैक कर लिए यूक्रेन। अब देखिए साइबर अटैक अब कर रहा है रूस पर। ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, अगर हम सैन्य क्षमता में कम है तो हम साइबर अटैक करेंगे आप पर। यूक्रेन वही कर रहा है अब जवाबी कार्रवाई में। रूस के कई चैनल और वेबसाइट को हैक कर दिया है यूक्रेन ने। अब इससे बड़ा नुकसान होगा रूस को। अब हर कोने में यूक्रेन की बमबारी कर रहा है रूस। तो यूक्रेन क्या कर रहा है जवाबी कार्रवाई में? साइबर अटैक। यूक्रेन का रूस पर यह साइबर अटैक। जंगी जहाज जो लगातार सामना कर रहे हैं यूक्रेन के भी रूस के फाइटर जेट का, लेकिन रूस के कई चैनल और वेबसाइट को हैक करने की खबरें। यूक्रेन का रूस पर साइबर अटैक। बड़ी खबर आ रही है, कीव में यूक्रेन एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा। रूसी मिसाइलों को डिस्ट्रॉय खत्म करने के लिए कोशिश। यूक्रेन ने तैनात किए सुखोई 27 विमान वहां पर, ताकि रूस को करारा जवाब दिया जाए।
रूसी मिसाइलों को नष्ट करने की कोशिश, यूक्रेन की तरफ से तैनात किए सुखोई 27 विमान, क्योंकि रूस भी लगातार अटैक कर रहा है। ऐसे में जवाब देना, यूक्रेन अब क्या करेगा इस जवाबी कार्रवाई में, उसकी रणनीति आप देखिए। यूक्रेन ने तैनात किए सुखोई 27 विमान ताकि रूस को मुंहतोड़ जवाब दे सके। हालांकि कई सैनिकों को, हेलीकॉप्टर को नष्ट तो किया गया यूक्रेन की तरफ से। लेकिन यूक्रेन से ताजा तस्वीरें क्या निकलकर सामने आ रही हैं, सहयोगी अंजनी आपको दिखाएंगे कि वहां पर हालात कैसे हैं। अंजनी। बिल्कुल, और जिस तरीके से अब देखिए ताजा तस्वीर आ रही है, यहाँ पर एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है और खबर आ रही है कि एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दिया गया है कीव के पास। ये अभी ताजा तस्वीर है जहां पर ये माना जा रहा है कि एक जो है रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है और जो यूक्रेन के एयरफोर्स Su-27 ने मोर्चा संभाल रखा है। और ऐसे में अब ये खबर आ रही है कि यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। यूक्रेन के जो मिसाइल्स हैं, जो रूसी मिसाइल्स को नष्ट कर रहे हैं ऊपर आसमान में ही। और खबर यह है कि एक रूसी एयरक्राफ्ट को भी निशाना बनाया गया है, ऐसी खबरें आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं। और ये भी खबर है कि जो रूसी जो पायलट है उसने कूदकर अपनी जान बचा ली है। तो यानी अब सागर ये है कि यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि यूक्रेन को ये भरोसा था कि अमेरिका और बाकी जो नाटो देश हैं उनकी मदद करेंगे, लेकिन उन लोगों ने कहा भाई हम आपकी सहायता करेंगे लेकिन सैन्य सहायता नहीं करेंगे। ऐसे में अब यूक्रेन के सामने ये विकल्प है कि खुद लड़ेगा और ऐसे में एयरक्राफ्ट को मारने की खबर सामने आ रही है। और उनके अब जो लड़ाकू विमान है वो कीव के आसमान पर मंडरा रहे और अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया अंजनी जानकारी के लिए। तो सुखोई 27 विमान जिससे जवाब देगा यूक्रेन अब रूस पर, मतलब कि साम दाम दंडभेद पूरी ताकत अपनी लगा रहा है यूक्रेन अब कि कैसे रूस को अब बताया जाए कि हम आपसे कम नहीं है। बेशक हमारे पास सैन्य क्षमता कम है, बेशक हमारे पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर कम है, फाइटर जेट कम है, बख्तरबंद गाड़ियां कम है, तोप कम है, लेकिन फिर भी हम डट कर सामना करेंगे। यूक्रेन लगातार ये कह रहा है। तो चलिए, डिफेंस एक्सपर्ट गोपाल सिंह अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बताएंगे कि इस तनाव का आखिर अंजाम क्या होगा, ये लड़ाई कहां तक पहुंचेगी। गोपाल जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में आपका। नमस्कार, प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, बिल्कुल गोपाल जी, दूसरा दिन है लड़ाई का, सब कोई यही कह रहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। आपकी क्या सोच है, इस लड़ाई को आप किस नजरिए से आप देखते हैं, कहां तक ये पहुंचेगी, बताइए गोपाल जी। देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं है कि तीसरा विश्व युद्ध की तरफ ये बढ़ेगा, क्योंकि यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित होना था, वो हुआ नहीं। और नाटो के जितने भी देश हैं, जैसे कि आपको बाइडेन ने भी कल कहा है कि वो बाहर से मदद कर सकते हैं, लेकिन नाटो की कोई भी सेना यूक्रेन के साथ में मदद नहीं करेगी। कई और चीजें जो रशिया के खिलाफ जो पेश कर सकते हैं, उन्होंने बताया भी है, बैंक बंद करना। और अभी देखिए, तकरीबन 4 से 5 लाख लोग जो है रशिया के अमेरिका में कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है वहां से, और तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन क्या ये विश्व तरफ बढ़ेगा, अभी कहना नामुमकिन है, क्योंकि अभी देखिए कहां तक यदि नाटो की देश रशिया के खिलाफ यानी यूक्रेन को मदद कर सकते हैं, सैन्य शक्ति वहां नहीं भेजेंगे तो ये विश्व नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अब तक सारे राष्ट्र इस मुहिम को या इस युद्ध को बंद कराने के लिए कोशिश करेंगे। भारत एक बहुत बड़ा देश है और हमारे जो भारतीय नेतृत्व है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो कल बात हुई है आफ्टर यानी जो हमारी मीटिंग होने के बाद 25 मिनट की बातों में मुझे पूरा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे अनुरोध किया है, बताया है कि युद्ध किसी चीज का हल नहीं है और इसको शांतिप्रिय तरीके से भी निपटाया जा सकता है। और इसी बीच में हमारे तकरीबन 20,000 लोग भारतीय वहां फंसे हुए हैं,
को भी निकालने की और उनको सेफ लाने की भी बहुत जरूरत है भारत को, क्योंकि चाहे हमारा एक जवान हो, यानी भारतीय हो, न केवल भारत में ही पूरे विश्व के अंदर हमारे भारतीय जितने व्यक्ति रह रहे हैं उनके सबके मन में बड़ी शंका है। लेकिन भारत वो देश है जिसने पहले भी चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे। चलिए गोपाल जी, लौट कर आऊंगा आपके पास। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यूक्रेन के कीव में अब तक का सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन पर एक साथ 160 मिसाइलों से हमला किया गया। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया यूक्रेन में। रूस की कार्रवाई लगातार जारी, 160 मिसाइलों से हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन का कहना, यूक्रेन के कीव में अब तक का सबसे बड़ा हमला रूस की तरफ से, क्योंकि कीव पर पहले कब्जा करना चाहता है रूस। ये लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति भी बता रहे हैं कि पहला निशाना इनका कीव है, उसके बाद ये हमारे पर और हमारे परिवार पर ये हमला करेंगे। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला यूक्रेन पर, 160 मिसाइल। यूक्रेन के कीव में अब तक का सबसे बड़ा हमला। न्यूज इंडिया लगातार तस्वीरों को दिखा रहा है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है, पल पल की अपडेट यूक्रेन और रूस के इस युद्ध से जुड़ी। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, बहुत खतरनाक ये मिसाइल, कई लोगों को अपनी चपेट में लेंगे और कई लोगों की जिंदगी अब खतरे में। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे सहयोगी अंजनी के पास। अंजनी, ताजा तस्वीरें क्या कुछ यूक्रेन से? बिल्कुल, जो ताजा तस्वीर आ रही है, आप देखिए कि रसिया है सेंट 160 मिसाइल टू अटैक कीव। अब ये तस्वीर सामने आ रही है, ये ताजा तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर ये हमला किया गया है, और ये ताजा तस्वीर है। अब आप देखिए बेहद खतरनाक तस्वीर है ये, यहाँ पर किस तरीके से मिसाइल से हमला किया जा रहा है कीव पर, और टारगेट कर करके ये निशाना किया जा रहा है। हालांकि रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जो है सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए सागर, जैसे हम लोग दीपावली में आतिशबाजी करते हैं उसी तरीके की तस्वीर राजधानी कीव की आ रही है, जहां पर 160 मिसाइल रसिया ने भेजी है हमले के लिए। और यहाँ पर वो तस्वीरें भी आप देखिए कितनी भयावह तस्वीर है, यहाँ पर टारगेट कर करके निशाना किया जा रहा है, और ये राजधानी कीव की तस्वीर है। और कीव की तरफ उनकी जो सैनिक है, जो सेना है, वो भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा है वो भी आप देखिए। और जैसा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति बोल भी रहे हैं कि उनके निशाने पर मैं हूं, यानी सबसे पहले वो मुझे खत्म करना चाहते हैं। और सेना बढ़ रही है कीव की तरफ, और दूसरी तरफ मिसाइल से हमला भी लगातार किया जा रहा है। चलिए शुक्रिया अंजनी, पूरी जानकारी के लिए फिर से आपके पास आऊंगा। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया यूक्रेन पर। यूक्रेन का यह कहना है कि 160 मिसाइलों से कीव पर हमला किया गया रूस की तरफ से। जिस तरह से अंजनी बता रहे थे वो तस्वीरें आप दीपावली में अक्सर आप देखते होंगे जब आतिशबाजी की जाती है, लेकिन आज के दिन यूक्रेन में कुछ ऐसे ही हालात है। रूस लगातार हमला कर रहा है, रूस थमने वाला नहीं है, पुतिन लगातार ये बता रहे हैं। गोपाल सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, ये मैं जानना चाहूंगा, दूसरा दिन है लड़ाई का, अगर रूस एक्शन ले रहा है, अगर जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से की जाएगी लगातार, तो रूस और भी ज्यादा बौखलाएगा। कुछ समाधान आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर गोपाल जी? देखिए, पुतिन ने अपना जो है उद्देश्य बिल्कुल क्लियर कर रखा है, और रशिया जो है पहले यूएसएसआर था, उससे तमाम देश जो है कई देश उसमें से निकल गए, और उसका पिछले The shops are running out of groceries and the situation out is not at all fine. There are students who travel to Kyiv to take their flights and they are stuck there because of the evacuation from the airport. They are not being able to come back to our city and they are not even being able to go back to India. कि जो लोग कीव में फंसे हुए हैं, जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, लगातार उनके रिएक्शन आ रहे हैं, उनकी बातें सामने आ रही हैं, वो लगातार गुहार लगा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी से कि हमें यहां से बाहर निकाला जाए। वो बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित हैं अपनी जिंदगी को लेकर कि यहाँ पर क्या हमारी जान बचेगी या नहीं। गोपाल जी, बीच में लगातार देखिए अपडेट आ रहे हैं, लोगों की बाइटें आ रही हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। आप बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर क्या इसका समाधान हो सकता है, बताइए। देखिए, रशिया एक बहुत पहले सुपर पावर था और अभी भी एक बहुत बड़ी पावर है, और यूक्रेन उसका 1/3 भी नहीं है सामरिक स्थिति में, चाहे वो
एयरक्राफ्ट ले लीजिए, चाहे वो टैंक ले लीजिए, चाहे कोई भी चीज ले लीजिए। वैसे यानी जितना भर भी उनके पास यानी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जरूर हैं, लेकिन वो समझता था कि जितनी भर की नाटो कंट्रीज हैं उसके साथ में सैन्य मदद करेंगे, और वो सैन्य मदद के लिए कोई भी कंट्री तैयार नहीं है। वैसे सैंक्शन लगाने की और उन तमाम की बातें कर रहे हैं। तो ये जो यदि एक दिन 2 दिन, अब दूसरा दिन है, दूसरे दिन में आज ही आप देखते हैं उनके राष्ट्रपति जी वो कह तो रहे हैं कि हम जो लड़ाई करेंगे और सब कर रहे हैं, हमने ये पूरी उनकी 10,000 करीब लोग अपने सिविलियंस को भी हथियार दे दिए हैं, लेकिन क्या कब तक सस्टेन करेंगे? यदि कीव इस प्रकार से 160 मिसाइलें दागी गई हैं, मिसाइल हैं और दूसरी मिसाइल दागी गई हैं, उन 160 मिसाइल क्या यही तक सीमित रह जाएगा रशिया? नहीं, जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है तब तक रुकने वाला नहीं है। वो ये भी जानता है कि जो नाटो कंट्रीज हैं उन्होंने कहा है कि उसके यूक्रेन के साथ में खड़े हैं, लेकिन कहां तक खड़े हैं, कैसे खड़े हैं? क्या वो पूरी सैन्य शक्ति अपना लगाना चाहते हैं? यदि वो सैन्य शक्ति लगाते हैं तो हाँ, फिर हम समझ सकते हैं कि विश्व युद्ध का सामने आगाज आने वाला है। लेकिन यहाँ अभी तक की जो बातें नजर आ रही हैं सामने, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि 2-3 दिन के अंदर यूक्रेन के प्रेसिडेंट या तो वो मानसिक रूप से या वैसे सरेंडर करने के लिए शायद हो सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यानी उन्होंने भी अपनी लड़ाई लड़नी है और रशिया अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंकेगा। गोपाल जी, यूक्रेन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? वहां के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि आप सभी लोगों ने छोड़ दिया मुझे मेरे हाल पर। उनका सभी देशों से यह कहना है कि किसी ने हमारा साथ नहीं दिया इन विपरीत परिस्थितियों में। जो रूस लगातार ये चेतावनी दे रहा था कि कोई भी देश अगर बीच में आएगा तो वो भी अंजाम भुगतेगा, उसके साथ भी मैं ऐसा ही व्यवहार करूंगा जैसा यूक्रेन के साथ कर रहा हूं। उनकी चेतावनी क्या ये असर है अन्य देशों पर? क्या अन्य देश डर चुके हैं, वो पंगा नहीं लेना चाहते रूस से, इसीलिए कोई देश अब बीच में नहीं आ रहा है यूक्रेन के साथ? गोपाल जी, आप देखिए, रूस एक तरफ चाइना है, चाइना की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है रूस को। रूस सिर्फ वेस्ट कंट्रीज की तरफ ही उसका सारा फोकस है, और बाहर वाले देश राजनीतिक तौर पर रूस के ऊपर दबाव बना सकते हैं या राजनीतिक तौर पर उसको सलाह दे सकते हैं, समझा सकते हैं, ना कि सामरिक रूप से। यदि ये सामरिक रूप से नाटो कंट्रीज हो, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, वो सामरिक रूप से इसमें युद्ध में शामिल होने के लिए शायद राजी नहीं होगा, क्योंकि यदि वो इस तरीके से करते हैं तो ये विश्व युद्ध जरूर होगा। रही बात भारत की, भारत एक बहुत समृद्ध देश है और हमारा नेतृत्व बहुत बड़ा विश्व के अंदर अपनी छाप बनाया हुआ है इस वक्त, और उन्होंने जिस प्रकार से रूसी प्रेसिडेंट के साथ में बात की है, पुतिन के साथ में 25 मिनट की बात में बहुत कुछ कहा होगा। 2 चीजें जरूर मैं मानता हूं, एक कि हमारे भारतीयों को वहां से निकाला जाए, दूसरा कि इसको शांतिप्रिय तरीके से अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए आप इसको समाप्त करें। क्या बाकी देश इसमें कूदेंगे? मेरा पर्सनल मानना है कि इसमें कूदने से शायद ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा, तो इसलिए वो बात होनी नहीं है। और जब राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन के देख रहे हैं, कल ही उनका मनोबल के ऊपर काफी असर पड़ रहा है, और आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से रशिया अपने सामरिक अस्त्रों का इस्तेमाल कर रहा है, उससे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर कोई न कोई नतीजा सामने आने वाला होगा। गोपाल जी, जब आपने भारतीय नागरिकों को लेकर बात छेड़ी दिया, तो यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि थोड़ा देर कर दिया हिंदुस्तान ने? एक बड़ी चूक हो गई अपने नागरिकों को अगर समय रहते अगर पहले वापस वतन बुला लिया जाता तो आज ये परिस्थितियां नहीं होती। देखिए, अभी आपने एक बच्ची को वहां से सुना जो ये गुहार लगा रही है कि हमें हिंदुस्तान वापस बुलाया जाए, हम यहाँ पर बहुत परेशान हैं, हमारे सामने कुछ भी रास्ता नहीं नजर आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी या विदेश मंत्री जो कदम अभी उठा रहे, क्योंकि देखिए पहले से ही सबको ये आहट थी कि हाँ यूक्रेन और रूस में विवाद हो सकता है, और आज देखिए कैसे हालात हैं। गोपाल जी, देखिए, इसके ऊपर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आप देखिए यूनिवर्सिटीज ने भी बच्चों को वहां से निकलने नहीं दिया।
वो भी पढ़ाई के उसमें कि अभी आपका ऑनलाइन क्लास हो गया, ऑफलाइन क्लासेस उन्होंने रखी। यदि यूक्रेन उन ऑफलाइन क्लासेस को यानी फिजिकल क्लासेस जो चल रही थी उनको रोकते तो शायद बच्चे पहले ही निकल के आ सकते थे। रही बात राष्ट्र की कि राष्ट्र के भारत ने किस प्रकार से कदम लिया नहीं लिया, बहुत सोच समझ करके, भारत भी बहुत समृद्धशाली देश है, वो समझता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो ये कहना शायद मेरे लिए उचित नहीं होगा कि उन्होंने पहले कदम उठाना चाहिए था या नहीं उठाना चाहिए था। हाँ, जरूर है कि अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए यदि इस प्रकार की सोच होती कि भाई उनको पहले ही निकाल लिया जाता तो अच्छा होता। और अभी भी यानी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे किसी भी बच्चे को एक खरोच तक नहीं आएगी। कल भी मैंने किसी न्यूज चैनल पे कहा था कि एक ऑप्शन नहीं है, बोलते एयर स्पेस उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, वहां पे धाराएं लगा दी हैं और अभी हमारे पास में यानी सरफेस ट्रांसपोर्ट और उसके अलावा सी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त है और आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके साथ में हम सब लगातार सहयोग में हैं। उन्होंने कैंप हमने स्थापित कर दिए हैं बॉर्डर के तरफ में, यानी वेस्टर्न साइड में पोलैंड है, दूसरी देश है उनके साथ में। तो ये कहना कि सरकार ने कदम पहले लेना चाहिए था, ये तो सरकार अच्छी तरह से समझती है और सरकार ने उसी रूप में शायद विचार किया होगा और वो एक्शन ले रही है। यूक्रेन पर रूस का जो हमला लगातार जारी है, मुश्किल में लोगों की जिंदगी फंसी है। मेट्रो स्टेशन यूक्रेन पर लगातार बमबारी की तस्वीरें आप देखिए, मेट्रो स्टेशन यूक्रेन पर बमबारी, सबवे, बंकर और बेसमेंट, किस तरह से लोग छिपकर अपनी जानें बचा रहे हैं। हॉस्टल के बंकर में वहां पर छात्र फंसे हुए हैं, छिपे हुए हैं। मेट्रो स्टेशन किस तरह से वहां पर लोगों की कतारें और भीड़ ये दर्शाती है कि लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। यूक्रेन पर बमबारी की तस्वीरें जो लगातार सुबह से आ रही है, न्यूज इंडिया भी आपको दिखा रहा है। सबवे, किस तरह से लोगों की भीड़ है, लोगों के हाथों में जरूरत के हर वो सामान जिससे कुछ दिन तक वो अपना गुजारा कर सकें। बंकर की तस्वीर, किस तरह से लोग छिपे हुए हैं वहां पे, और बेसमेंट जहां पर लोग रहते हैं वहां पर किस तरह से लोग छिपा रहे हैं खुद को कि हम सलामत रहें। तो देखा आपने, इस तरह से यूक्रेन में हालात हैं। अपनी जिंदगी बचाने की खातिर लोग छिप रहे हैं, लोग आशियाने की तलाश में हैं, लोग भाग रहे हैं सड़कों पर। मंजर वहां पर परेशान करने वाला और लोगों को हाथ लग रही है तो केवल और केवल निराशा। ऐसा क्यों? क्योंकि यूक्रेन में जो तबाही का मंजर है, लोगों के सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि आखिर हमारे पास समाधान क्या है। फ्लाइटें बंद हो गई, सड़कों पर गाड़ियां अब नहीं दिखाई दे रही हैं, ट्रेनें वहां पर रोक दी गई। ऐसे में लोग जाएंगे कैसे और कहां पर, ये चुनौती लोगों के सामने अब आन पड़ी है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं रूस में किस तरह से हालात हैं, कितनी उनकी सैन्य ताकत है और यूक्रेन के पास क्या है। देखिए, एक एक करके आप समझिए। सैनिक की हम बात कर रहे हैं 8.5 लाख रूस के पास, तो वहीं यूक्रेन के पास 2 लाख। कुल हम जहाज की बात करें रूस के पास तो 4173, तो यूक्रेन के पास है 318। वहीं हम जंगी जहाज की बात करें रूस के पास तो 772 और यूक्रेन के पास है 73। ये आंकड़ा अगर आप तुलना करेंगे तो बहुत कम है। यूक्रेन भला सामना कैसे करेगा, सोचिए आप। इसीलिए यूक्रेन बार बार ये गुहार लगा रहा है कि अन्य देश आइए, हमारे साथ आप मदद करिए, लड़िए, इस जंग में आप हमारा साथ आप दीजिए। लेकिन कोई देश अभी यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसकी हम बात करें रूस के पास, वो भी कहीं ज्यादा है यूक्रेन की तुलना में। लेकिन गोपाल जी लगातार हमें बता रहे हैं कि ये लड़ाई आखिर क्यों छिड़ी, क्या होने वाला है आगे, अमेरिका का जो स्टैंड है वो कितना सही है, इसी पर हम बात करने वाले थे ब्रेक के बाद। गोपाल जी बताइए। देखिए, अमेरिका का कल जो बाइडेन ने अपनी मीटिंग के बाद में अनाउंसमेंट किया है, वो उससे पहले जब अनाउंसमेंट करने से पहले लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन वो कदम जिस प्रकार से हम सोच रहे थे उसमें से यानी कुछ निकल करके आया नहीं। और यदि वो जो हम सोच रहे थे कि ऐसा होगा तो शायद वो विश्व युद्ध की तरफ जाता। जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है शायद वो भी बहुत सोच समझ करके बड़ी उससे लिया है कि यदि वो नाटो देश नहीं है यूक्रेन, तो उसको कहां तक मदद की जाए।
ये सारी बातें बड़े सिस्टमेटिकली सोचने की और बड़ी स्ट्रेटेजिकली सोचने की जरूरत होती है, जो उन्होंने सोच करके जवाब दिया है। मदद करेंगे, रशिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सैंक्शन की बातें करेंगे, बाकी सारी चीजें तो होंगी, लेकिन क्या सामरिक मदद करेंगे ये मुझे लगता नहीं है। बिल्कुल। और यदि सामरिक मदद की जाती है तो आप समझ लीजिए कि फिर हम किस कगार पर हैं, जिसकी बार बार बात की जा रही है कि तीसरा विश्व युद्ध। यदि पहले 10 कंट्रीज थी आपकी नाटो के अंदर, अभी 30 देश हैं और 31वां देश इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो जुड़ा नहीं अभी तक। तो यदि ये 30 देश अकेले रशिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो क्या विश्व युद्ध नहीं होगा? तो ये बहुत बड़ी बात है कि विश्व युद्ध जो है होने से पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमारे पूरे विश्व के अंदर सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगी। ये नौबत आना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, और नहीं मुझे लगता है कि ये ऐसा होगा, क्योंकि अब स्थिति ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जी इस स्थिति को देखते हुए अपनी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। वो कायरता नहीं दिखाना चाहेंगे कि भाई मैं जो है यानी सरेंडर कर दो एकदम। जब तक उनके अंदर शक्ति है, वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कब तक आपने जो सामरिक कंपैरिजन दिखाया है कि उनके पास में क्या है, उनके और यूक्रेन के पास में क्या है, यूक्रेन के पास में 1/3 भी 1/4 भी नहीं है, यदि 1/4 भी नहीं है, और रशिया को किसी और तरीके से या किसी और तरफ से कोई संभावना नहीं है कि कोई दूसरा देश उसके ऊपर आक्रमण करेगा, तो उसकी डिविजनल फोर्स तो हो नहीं सकता। गोपाल जी, एक चीज ये है, देखिए मैं आपको रोक रहा हूं कि अगर रूस को सभी देश अगर मिलकर समझाएं, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर ये हो गया तो महंगाई की मार तो पड़ेगी, साथ ही साथ कई ऐसी परेशानियों का पूरे विश्व को सामना करना पड़ेगा जो पिछले कई दशकों तक हमने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे हालात एक बार फिर पनप पड़ेंगे। ऐसे में सारे देश अगर मिलकर अगर बातचीत करें तो आपको नहीं लगता कि हाँ ये लड़ाई शांत हो सकती है? देखिए, सारे देश मिलकर के बात करें, रशिया को समझाने की कोशिश करें, यूक्रेन को समझाने की कोशिश करें, कहां तक रशिया का ऑब्जेक्टिव है, या तो पूरा यूक्रेन को लेना ऑब्जेक्टिव है, या कुछ पोर्शन लेना ऑब्जेक्टिव है, या फिर उनकी जो गैस पाइपलाइन है जर्मनी से और उसको सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव है, वो तो रशिया ही समझ सकता है। लेकिन बाकी सारे देश रशिया को समझा करके शांत करें। जब तक शांत रशिया शायद नहीं हो पाएगा जब तक उसका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता, और ये कब ऑब्जेक्टिव पूरा होगा ये देखने की बात है। ठीक है गोपाल जी, एक ब्रेक पर हम जा रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो यूक्रेन में किस तरह से हालात तनावपूर्ण है, सड़क के सन्नाटों को चीरती बख्तरबंद गाड़ियां, तोप, मिसाइलें ये दर्शाती हैं कि हालात यहां पर अब कंट्रोल में नहीं है और यूक्रेन उसका सामना कर रहा है डट कर लगातार। लेकिन ये लड़ाई पहुंचेगी कहां तक,